इटावा फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पचालू के रहने वाले विशाल द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें उसने अपने भाई के साथ मारपीट व दोबारा डॉक्टरी परीक्षण के बारे में जानकारी दी तथा युवक के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराने की गुहार लगाई। सुनिए घटना की पूरी जानकारी दोनों पक्ष के पीड़ितों तथा भीमराव जिला अस्पताल के जिला चिकित्सा अधिकारी की बात। दादाजी, आज आप सीएमएस साहब से मिली थी, क्या समस्या थी आपको, क्या शिकायत की है? हमारा जो मामला था, जो हमारे साथ हुआ है, उस जो मामला था, जो मतलब जो एक हाँ बताइए। जो डॉक्टर था ना, उसने जो लड़का था उसने मेरे साथ जो किया है उसकी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई है डॉक्टर शिवम ने। अच्छा, फिर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। उसका दोबारा भी मेडिकल होना चाहिए। आपने किससे शिकायत की, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? डीएम सर से शिकायत की हमने, उन्होंने आदेश दिए, देखो रिपोर्ट में क्या मिलता है। अभी सीएमएस साहब से मिले, क्या बताया उन्होंने, किस तरह की जांच होगी इस मामले में? उन्होंने भी बताया कि जांच पड़ताल होगी इसमें। सर दिलीप कुमार। जितनी भी चोटें लगी, किस तरीके से लगी, क्या पूरा मामला था? जी सर, हम चौराही की तरफ से घर की तरफ जा रहे थे, वहाँ घूरा है एक और पंचर की दुकान है, वहाँ पे 4 लोग आए, 2 मोटरसाइकिल पे थे पल्सर पे। एक पहले रुकी, उसने रस्सी डाल लिया अगर पीछे उतर के आके, और एक सरिया पकड़े हुए था उसमें से, उसने सिर पर सीधा वार किया, और 2 लोग फिर बाद में आए, उन लोगों ने गिरा लिया, हम बेहोश हो गए उसी हालत में। फिर उन लोगों ने बहुत मराई दी, पता नहीं कैसे कैसे। एक सनी था, एक आकाश और एक पंकज। सनी पचावली गांव का रहने वाला है, और जो 2 बकेवर के हैं, और एक पता नहीं सर। क्या बात थी, क्या पहले कोई रंजिश चल रही थी या कोई बात? कोई रंजिश नहीं साहब, ये चिंगाता था, गाली देता था मुझे। फिर सो हमने इसके बाप से कहा कि चाचा इन्हें रोक लेना, सो उनसे कहा, और इतनी में जाने उनने कहा कि नहीं, लेकिन इतनी बात पे कह रहा था कि साले तू शिकायत करता है, ऐसे करके आया और बस मारने लगा उस दिन। आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। किस गाँव के रहने वाले हो? पचावली। सुमन कौन है? हमारे देवर हैं। क्या जगह मामला था, क्या देखा? हमने देखा इनको 4 लोग मार रहे थे, फिर हमने दीदी को बुलाया, हमने कहा इनको मार रहे हैं सब लोग, देखो आके। हमने कहा कोई हो तो बुलाओ। फिर उनके हाथ में एक में सरिया थी, एक में रस्सी थी, और 2 लोगों ने इनको पकड़ लिया था, बाहर पकड़ के डाल लिया था नीचे। किस बात को लेकर मारपीट हुई, कुछ जानकारी है? अब ये तो पता नहीं हमें। क्या नाम है सर? राजेश जी, कौन है जिनके साथ ये मारपीट हुई और किस तरीके से पूरा मामला है? सर ये हमारे चाचा का लड़का है, और ये घर से सब्ज़ी लेने जा रहा था लगभग 4:10 के लगभग शाम के टाइम। तो उसी समय 2 पल्सरों पे 4 लड़के सवार होकर आए। तो उन्होंने एक ने आगे से मोटरसाइकिल लगाई, एक ने पीछे से, और दोनों को जो उसमें आकाश था, आकाश ने गले में इसकी रस्सी फंसाई, रस्सी फंसा के उसको नीचे गिरा दिया। तब तक सनी उसके हाथ में सरिया था लोहे का नुकीला, उसने उस सर में मार दिया सर उसके। वो गिर गया बुरी तरह से। जब वो गिर गया उसके बाद ये सरिया से बारी सब मारते, चारों लड़के बराबर मारते रहे, यानी जितना हो सका। लेकिन आसपास जब ये सब देखा लोगों ने, क्योंकि रोड चल रही थी, वहीं भीड़ भाड़ वाला मामला था, तो लोगों ने देखा कि क्या बात हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, कोई मारपीट हो रही है। तो गाँव के ही तमाम लोग थे, जैसे कि एक जिलेदार सिंह हैं, उन्होंने दूर से देखा तो भागते हुए आए, रोका उन्होंने। एक पप्पू दिवाकर हैं, उन्होंने देखा आके ये लोग मार रहे हैं, तो सब गांव के लोग एकदम भाग पड़े, सब चिल्लाए कौन है, क्यों मारो। इतने वो 4 लड़के थे, और 4 लड़के अपनी पल्सर मोटर सवार होकर भैया चौराही तरफ भाग आए साहब। ये स्थिति रही है। और सर इनका 2 बार मेडिकल, आज दूसरी बार मेडिकल हुआ है। पहली बार पुलिस संरक्षण में इनका मेडिकल हुआ, और उस पर उन लोगों को आपत्ति है कि वो गलत हुआ। दोबारा इन्होंने कल एक फिर कमेटी गठित कराकर आज फिर मेडिकल कराया, और मेडिकल आज फिर हुआ कमेटी के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी एक खुरापात से बाज नहीं आ रहे सर, रोज़ नई बातें निकालते हैं। ये पीड़ित है, इसको बार बार अस्पताल में लाया जा रहा है। आज हमारे गांव के लगभग 200 लोग सीएमओ साहब से भी मिले थे, अपनी बात भी रखी, तो उन्होंने कहा ये डीएम साहब का आदेश है, तो मुझे कराना पड़ेगा, आप परेशान मत होइए। थोड़ी दिक्कत तो हो ही रही है इसको बार बार अस्पताल आने में। तो मेरा सर ये निवेदन है कि ये न्याय मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें सर ये ठीक नहीं है। एक गरीब लड़का जिसको इतनी बुरी तरह से मारा गया है, जिससे पूरे गांव के लोगों ने देखा, कम से कम 10-20-50 लोग जो वहाँ थे निकले, उन्होंने देखा। उसके ये मामला सर उसके घर से लगभग ऐसी 100-150 मीटर का है। जो महिलाओं ने जब पता चला तो महिलाएं एकदम पास, इनके परिवार की महिलाएं भाग गई सब। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, वो आपको जानकारी कैसे?
सर मुझे जानकारी ऐसे हुई, मैं तो शहर में था, मुझे पता चला कि इसकी बहुत मारपीट हुई है, आप घर पर जल्दी आ जाइए। तो मैं घर पर पहुंचा, मैंने पूछा क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं। तो हमने इस लड़के से पूछा तुम्हें उन्होंने क्यों मारा। ये बात हल्का इंचार्ज के सामने पूछी सर हमने, जो हल्का इंचार्ज थे मोहन वीर जी, उनके सामने पूछी कि क्या बात थी। तो इसने बताया सर कि मैं जब अपने खेत पे की तरफ जाता हूँ काम करने के लिए, बकरी लेके चराने के लिए, तो ये मुझे टॉन्टिंगबाजी करता है, अशब्द बोलता है, गंदी गंदी बातें करता है, लंडूरे जा रहा है, ये कर रहा है, इस तरह के शब्द ये यूज़ करता है। तो उससे वो अशोभनीय शब्द जो यूज़ करता है, तो बड़ा परेशान होकर इसने वो शिकायत कह रहा कि हमने इसकी माँ से शिकायत की उसकी और इसके पिताजी से। तो वो शिकायत करके मैं चला आया, उसके 20 मिनट बाद ही इसने आया, बोला मेरे घर पे शिकायत करने जाता है, और उसको मारने लगे। ये सर पूरी घटना ये है, ये स्थिति रही है सर ये। और मुकदमा अभी भी सर, जबकि हमारा मुकदमा डॉक्टरी के बाद 307 का लिखा जाना चाहिए था, और एसपी साहब का कल आदेश भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका मुकदमा 324 में कन्वर्ट कर दिया गया। और अभी भी सर बड़ी समस्या है कि रोज़ नई नई बातें निकाल कर परेशान किया जा रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार से, शासन से कि न्याय मिले, और डीएम साहब से अनुरोध है और एसपी साहब से कि मेरी ये इसकी जो दोबारा जो शासन ने खुद अपनी निगरानी में कमेटी पैनल बिठाकर जो दोबारा मेडिकल कराया, उसके आधार पर इसका मुकदमा दोबारा से लिखाया जाए, या उसमें धाराएं जो धाराएं हैं उसके अंदर होनी चाहिए, वो धाराएं उसमें होनी चाहिए। मेरा ये अनुरोध है शासन से। सर इसके साथ मारपीट हुई है, ये क्या करता है, कौन कौन लोग हैं इसके साथ? सर ये इसका एक स्पेलर लगा हुआ है। नहीं, जिसके साथ मारपीट हुई है जी अच्छा, तो क्या करता है और कौन कौन इसके घर में है? सर इसके घर में ये 3 भाई हैं, इसके पिताजी हैं, बूढ़े पिताजी हैं, ये कहाँ गए उनको बुलाइए, पिताजी कहाँ बुला उनको, ये और माताजी हैं, 3 भाई हैं और इसकी 2 भाभियाँ हैं। ये परिवार में इतने लोग हैं सर इसके, और ये सीधे साधे परिवार। सर आप गांव में किसी से पूछ लीजिए, ये तो बहुत चर्चित मामला हो गया, पूरा गांव चिल्लाता है इस बात को कि हो क्या रहा है, शासन कर क्या रहा है। देखिए, इस संबंधित प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक पत्र 2 वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम के द्वारा डॉक्टरी मुआयना कराने का हेतु आदेश दिया गया था। मेरे द्वारा कल 2 वरिष्ठ सीनियर डॉक्टरों की टीम बना दी गई, उनके द्वारा कार्रवाई इससे मुझे अवगत कराया जाएगा, तो मैं रिपोर्ट डीएम साहब को प्रेषित करूँगा। क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में नौबत क्यों वहाँ पड़ी कि जो है पैनल द्वारा कराना पड़ा मेडिकल? देखिए, पीड़ित संबंधित पक्ष है ना शिकायत करता है, उसने उस मेडिकल से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसने बोर्ड के द्वारा मेडिकल कराने के लिए आवश्यकता समझी और डीएम साहब को आवेदन किया, उन्होंने आदेश किया है। अब है ना बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद ही है ना उस रिपोर्ट को प्रेषित कर दिया जाएगा। इस तरह की लगातार शिकायतें मिलती हैं, मेडिकल फर्जी तरीके से होता है और गलत तरीके किए जाते हैं, इसमें आप क्या सुझाव? देखिए, संबंधित प्रकरण में रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि फर्जी मेडिकल हुआ था कि नहीं हुआ था, वो उसके रिपोर्ट के बाद ही बताया जा सकता है। तो इसमें जांच जो टीम बनाई है, इसमें कौन कौन टीम में शामिल है? उस टीम में डॉक्टर पारितोष शुक्ला और डॉक्टर मंगल सिंह 2 सीनियर डॉक्टर शामिल हैं। वो अपनी जांच रिपोर्ट जब कार्यालय में सबमिट करेंगे तो रिपोर्ट भेजी जाएगी। जांच कितने दिन में आपने करानी है? अति शीघ्र की रिपोर्ट बन जाएगी।